सैटेलाइट इमेज, डैम, टेम्परेचर मैप, रेनफॉल, वो रास्टर में चले जाएंगे क्योंकि वो इमेज फॉर्म में आपके जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार स्क्रीन शेयर करके। ठीक है, जैसे कि मैं एक सिंपल सी इमेज दिखा देती हूँ आज की। ये मैंने वहां से ली है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इससे दोनों चीजें आपको क्लियर कर दूंगी। ये जो इमेज आएगी ना, ये एक रास्टर इमेज है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ लगा दिया है। ठीक है, अब इसको आप अगर डिटेल बहुत क्लोज करोगे तो आपको देखो ऐसे स्क्वायर 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 पिक्सल्स दिख रहे हैं ना, जो हर कलर एक ना एक, हर कलर कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा है। बस इसको रीड करने के लिए हमें जीआईएस, आर्क जीआईएस, इन सब की जरूरत पड़ती है, जिससे हम इसका डेटा निकाल पाते हैं। आप देखो जितना जूम करोगे ऐसे स्क्वायर 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 पिक्सल्स आ रहे हैं, राइट। तो ये सब डेटा कैरी करे हुए हैं, बस उसको हमें डिकोड करना होता है। ठीक है, शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए कि ये रास्टर डेटा है, इसमें देखिए कितने सारे पिक्सल्स हैं, पर हर पिक्सल्स की अपनी एक सही जगह होगी, राइट। तो उसको सही जगह देने के लिए वेक्टर डेटा का यूज करते हैं हम। ठीक है, तो ताकि हर पिक्सल अपनी सही और एक्यूरेट जगह पे जाए। ठीक है, जैसे कि अभी इसको मैंने एक एग्जाम्पल इसका मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका रास्टर डेटा। इसमें आपको आई थिंक कोई इशू नहीं होगा। रास्टर डेटा क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है द वर्ड एज अ सरफेस डिवाइडेड इनटू रेगुलर ग्रिड ऑफ सेल्स कॉमनली नोन एज पिक्सेल्स। ठीक है, ये सेल कंटेन ए स्पेसिफिक वैल्यू, इन सबकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन और कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, ओके, एक, यस। स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर आपने कोई थिंक ऑफ पीस ऑफ अ ग्राफ पेपर वेयर एवरी स्क्वायर इज फिल्ड विद अ सिंगल कलर, सब में कोई ना कोई अपना अपना एक कलर भरा हुआ है। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसको हमें डिकोड करना होता है आर्क जीआईएस जीआईएस के थ्रू, कि हाँ हम उससे डेटा निकाल पाए, है ना। अब ऐसे तो हमें वो इमेज दिख रही है, पर उसको एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स देना, उसको जियो रेफर करना, ठीक है, ये सब जो हम करते हैं उससे उस फोटो को ना कुछ एक कोऑर्डिनेट मिल जाता है, उस फोटो से हम उसकी सही लोकेशन। अब आप एक फोटो से उसको लोकेशन पे कैसे डालोगे, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने बरेली का फोटो दिया, पर आप चाहते हो उस इमेज, उस मैप को आप उसकी सही जगह पे गूगल अर्थ पे डालो, तो उसके लिए उसको आपको एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स, एक प्रॉपर जगह देनी पड़ेगी, उसको जियो रेफर करना पड़ेगा। वो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आप मैप को भी स्कैन करके अपने जीआईएस, आर्क जीआईएस पे ला सकते हो, उसको एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट देके उसको इस तरह से शो कर सकते हो कि वो अपनी, उसको एक लोकेशन मिल जाए। अगर वो बरेली का मैप है तो उसे बरेली पे ही लाई करे जाके। तो ये हम आपको एक्सपेरिमेंट्स में आगे जब आप सीखेंगे तो सिखाएंगे। ठीक है, रिजोल्यूशन, रास्टर डेटा इज अ रिजोल्यूशन डिपेंडेंट रिजोल्यूशन। आपको पता ही है, इफ यू जूम इन टू फार द इमेज बिकम पिक्सेलेटेड, तो वो पिक्सेलेटेड हो जाती है। एंड यू कैन सी अ इंडिविजुअल स्क्वायर ब्लॉक्स, आप एक एक ब्लॉक को ध्यान से देख सकते हो, राइट। मैम आप पीपीटी शेयर कर दीजिए, हमारे एग्जाम से इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, रिकॉर्डेड क्लास से हेल्प ले लेंगे, सॉरी। ये सबके माइक म्यूट कर दीजिए, लग नहीं रही है आपकी। सब म्यूट ही तो है आई थिंक वो। सर सबके, सबको म्यूट करा हुआ है आपने। ठीक है, फिर आता है कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उसमें आप देखोगे कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, मतलब कोई भी गैप नहीं आ रहा होता है, राइट। तो इसलिए इसको कॉन्टिन्यूस बोल देंगे फिलहाल के लिए। और डिजिटल फोटोग्राफ्स और सैटेलाइट इमेजरी, वेदर मैप्स, टेम्परेचर मैप्स, ये सब जो होते हैं आपके, या स्कैन मैप्स, इन सबको आप इसमें ले सकते हैं क्योंकि इमेज फॉर्म में होते हैं, राइट। इनको कॉमन फॉर्मेट्स डॉट जेपीजी, पीएनजी, टिफ या बीएमपी इसमें रखते हैं। इन, आप याद रखिएगा इन फॉर्मेट्स का बहुत यूज होता है। ठीक है, ये फॉर्मेट्स बहुत जरूरी है, ये सब कुछ पता होने चाहिए कि हमें कौन सी इमेज को किस फॉर्म में सेव करना है, किससे वो शेयर हो जाएगी। टिफ है, जैसे कि जियो रेफर होने के बाद हमारी इमेज टिफ फॉर्म में हो जाती है आरजीएस में। ठीक है, तो इस सब चीजों की आप नॉलेज रखिएगा। ठीक है, थोड़ी सी वो आप धीरे धीरे, पता है क्या होगा कि अभी आपको लगेगा कि हम पढ़ लिए, अभी कुछ प्रैक्टिकल्स तो हो नहीं रहे ना, हम सिखा भी रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं चीजों को। तो आपको सिर्फ ये होता है ना कि एटलीस्ट यू आर इंट्रोड्यूस विद द टर्म्स, सो दैट व्हेन यू विल लर्न एनीवेयर, तो आपको टर्म्स पता होंगे कि अच्छा रेस्टर रेस्टर डेटा बोल रही है मैम, या वेक्टर डेटा बोल रही है मैम, या आज एट्रीब्यूट के बारे में बात कर रही है। तो एटलीस्ट ये नहीं होगा कि उस टाइम में आपको बता रही हूँ कि अब एट्रीब्यूट ये होता है, अब स्पेशियल ये होता है, ग्रिड्स ये होते हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का ये यूज है, ये सबसे आप क्लियर हो चुके हैं, आई होप सो। ठीक है, इसके बाद आते हैं डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। मैंने अभी बोला ही कि जो शार्प डिफाइंड एजेस वाली होते हैं उन्हें डिस्क्रीट होता है, और ग्रेजुअली फिजी ट्रांजिशंस को कॉन्टिन्यूस बोलते हैं।
ठीक है। फीचर्स कहते हैं कि आर हेयर एंड देयर, इधर उधर होते हैं इसके फीचर्स थोड़े से। इसका डेटा हर जगह होता है, कोई गैप्स नहीं होते हैं इसमें, आपने देखा पिक्सल्स के बीच में कोई गैप नहीं आ रहा था। इज दिस अ रोड, तो आप इसमें बता सकते हैं लॉजिकली। एंड व्हाट इज द टेम्परेचर है, और कॉन्टिन्यूस डाटा के थ्रू आप वैल्यूज का पता नहीं कर सकते, ठीक है। जीआईएस फॉर्मेट में वेक्टर आता है और आपका रास्टर आता है पिक्सल्स और सरफेस पे, ठीक है। इससे आप पता कर सकते हैं व्हाट इज द टेम्परेचर है, और इससे क्या ये रोड है, इससे क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था सैटेलाइट इमेज आती है, तो इमेज आपकी रेस्टर में ही जाएगी, सैटेलाइट इमेज, ठीक है। और जो आपने ये नॉर्मल इमेज ली, ये भी रेस्टर में ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि इनका कोई भी वेक्टर या पॉइंट्स या नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो आपने कल वो लगा रहे थे, आप लोग ने कल लाइन फीचर मार्क किया, जो भी फीचर्स मार्क किए वो वेक्टर डेटा में जाते हैं, ठीक है। तो अगर डिजिटल ड्राइंग ऑफ अ हाउस है तो वो हो जाएगा एनालॉजी और में आ जाएगा, और इसका आ जाएगा फोटोग्राफ ऑफ द स्काई, ठीक है। नेक्स्ट इज, इस तरह से आप देख सकते हैं पिक्सल्स हैं, हर किसी की एक वैल्यू है ना, हर बैंड है, ठीक है। यहाँ पे आप अच्छे से इमेज को एक बार देख सकते हैं। अब आपने उसको इस तरह से अलग 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 थी ना, इसको आपने प्रॉपरली एंड कैन बी विजुअलाइज एनालाइज यूजिंग जीआईएस टूल्स के थ्रू, इसकी एक एक पिक्सल्स की इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है, ठीक है। इस तरह से ये हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं, फोटोग्राफी, सैटेलाइट इमेजेस, वेदर मैप्स, डिजिटल प्रिंटिंग, ये सब इसके हैं, क्योंकि ये पिक्सल्स की फॉर्म में होता है, और इट इज द स्टैंडर्ड फॉर एनीथिंग दैट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स कलर ब्लैंडिंग ऑफ फोटोग्राफिक डिटेल्स। जिसमें भी कलर ब्लैंडिंग ऑफ फोटोग्राफिक डिटेल्स है वो सब हम रेस्टर डेटा में रखेंगे, हमेशा याद रखिएगा। जो भी आप बड़ी से बड़ी इमेज आप लेंगे, तो क्या करेंगे आप उसको आराम से उसको स्कैन करके अपने जीआईएस के सॉफ्टवेयर में लाएंगे और उस पर काम करेंगे, ठीक है। और इसमें एक भी चीज और अच्छी जो है, इसमें आप बड़ी से बड़ी इमेज और छोटी से छोटी, अब हमें जरूरत क्यों पड़ती है वेक्टर डेटा की, वो भी देखेंगे हम आगे। कि अब आते हैं वेक्टर डेटा, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं फीचर यूजिंग मैथमेटिकल पाथ्स, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ग्रेड और पिक्सल्स के जगह का उन्होंने कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, एक्स एंड वाई। ये तो आप सभी को पता होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के बारे में आप लोग इंट्रोड्यूस्ड होंगे आई थिंक, ठीक है। कि हर चीज की एक पर्टिकुलर जगह बनाई हुई है, आई थिंक वी हैव अ पेन हियर, सपोज इस तरह से आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि हर चीज के लिए एक जगह बनाई हुई है, अगर कोई चीज यहाँ है, इस टाइप से आपने कुछ ग्राफ कभी पढ़े हो शायद बचपन में, ठीक है। तो इस टाइप से अगर कोई पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, या एक पॉइंट आपने यहाँ बनाया, तो हर पॉइंट का एक अपना एक एक्स वाई होता है, राइट। तो इस तरह से हम समझते हैं चीजों को, कि सपोज अगर हमारा ये इस तरह से बहुत सारे ग्रिड्स बने हुए हैं, राइट, इस तरह से हमारे बहुत सारे ग्रिड्स बने हुए हैं, तो हर ग्रिड में कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ इंडिया आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने कुछ भी यूएसए कर दिया, कुछ भी, तो आप कहीं भी कुछ भी चीज बनाएंगे, यहाँ बरेली आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो हर चीज की एक पर्टिकुलर लोकेशन है, तो आप यहाँ से उसकी लोकेशन ले सकते हैं। अब ऐसे फोटो से जाके तो नहीं ले सकते, तो उसको एक कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, कि वो इस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, उसका एक्स वाई ये है, एक इस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, उसका एक्स वाई ये है, तो सब चीजों को एक पर्टिकुलर वैल्यू दी गई है। वैल्यू से आप उस इमेज को जियो रेफर कर सकते हैं, उस वैल्यू को उसकी एक सही जगह पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर डेटा का काम होता है, ठीक है। पॉइंट, लाइन और पॉलीगन्स, जो कि आप कल पढ़ भी चुके हैं, इसको और डिटेल में पढ़ लीजिए, कि पॉइंट्स होते हैं एक सिंगल कोऑर्डिनेट होता है रिप्रेजेंटिंग ए स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। एग्जाम्पल अ सिटी ऑन अ वर्ल्ड मैप और अ फायर हाइड्रेंट। लाइन क्या होता है, कनेक्टेड पॉइंट्स होते हैं, रिप्रेजेंटेड लाइनिंग लीनियर फीचर, ठीक है, जैसे रोड्स, रिवर, इलेक्ट्रिसिटी। पॉलीगन्स क्या होते हैं, इनक्लोज एरिया फॉर्म बाय कनेक्टेड लाइंस। उसी तरह स्ट्रक्चर होता है बेस्ड ऑन मैथमेटिकल फॉर्मूलाज रेदर देन अ स्टैटिक ग्रिड। रिजोल्यूशन, वेक्टर डेटा जो होता है इज अ रिजोल्यूशन डिपेंडेंट होती है, यू कैन स्केल इट इनडेफिनेटली विदाउट लूजिंग एनी क्वालिटी। देखो क्या होता है, रेस्टर इमेज होती है, जैसे कि हम फोटोज भी आप देखते हैं ना अक्सर बनवाने जाते हैं, तो वो अक्सर क्या होता है कि वो पिक्सल्स फट जाते हैं ज्यादा बड़ा कराने में। वेक्टर डेटा के साथ ये इजी है कि आप छोटा सा मैप क्लियर बनाओगे, तो उसे कितने भी बड़े पेपर, कितने भी बड़े आप उसको प्रिंट निकलवाओ, उसको, वो उसकी क्वालिटी नहीं खराब होती है, ठीक है। इसको हम आप इसलिए हम शेप फाइल, आपने देखा था ना, हमने शेप फाइल पढ़ी थी, शेप फाइल में सेव करते हैं इसको। और एआई, ईपीएस, ये सब एक्सटेंशंस होते हैं जो आपको आने चाहिए, आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट,
इस तरह से होते हैं हर चीज, हर देखिए हर सेकंड वाले का सपोज उन्होंने यहाँ पे आपको पूरा एट्रीब्यूट टेबल में वेक्टर डेटा से ही डेटा जाता है, ठीक है। तो वेक्टर डेटा से आपने सबका उसका डेटा भर दिया, ये देखिए इस तरह से हो गया ना, वेजिटेशन, डेसिडियस, ड्रॉ, टेल, ओपन, हर हर पॉइंट की अपनी एक डिटेल हो गई, लाइन की भी, पॉलीगन की भी, पॉइंट की भी। तो इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, इतना जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, ठीक है। Vector data is preferred choice for design that need to be resized frequently or for math that require precise click table, जैसे logos and icons। आप देखो logos और icons जो होते हैं ना, ये बेसिकली raster डेटा में नहीं होते। ऐसे फोटोज बनाएंगे, इट विल गेट उसकी पिक्सेलेटेड हो गए तो वो उसके पिक्सल्स फट जाएंगे, तो इसीलिए वो लोग भी वेक्टर फॉर्म में उनके साथ काम करते हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, ताकि वो कितने भी बड़े उस पर निकलवाएं वो फटेंगे नहीं, ठीक है। Typography fonts, the text you are reading right now is rendered using a vector map. This is why you can zoom in on a web page or a PDF and the letters stay preferably perfectly crisp. ये जो फॉन्ट्स आप देखते हैं, इसको कितना भी बड़ा कर लीजिए, कितना भी छोटा कर लीजिए, कोई इमेज फॉर्म्स तो है ना, ये सब वेक्टर मैप्स है, ठीक है। नेविगेशन मैप्स आप जो देखते हैं, while the satellite view is a raster, the map view, okay, showing street labels and boundaries is usually vectors. Each street is a line, each park is a polygon. वहां पे जो भी कुछ आपको दिख रहा है वो सब आपके वेक्टर फॉर्म में ही है, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड जिसे बोलते हैं, फाइल यूज जो इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स यूज करते हैं वो भी वेक्टर फॉर्म में होती है, ताकि जब वो कोई भी चीज दिखाएं, उसका प्रिंट आउट निकाले तो उसके पिक्सल्स ना फटे, इमेज क्लियर रहे, ठीक है। तो आई थिंक इतने में तो अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा सबके। ठीक है, एग्जाम चल रहे हैं, इट्स फाइन, हम पीपीटी शेयर उसका कर देंगे, ठीक है। बट इसको आपको प्रैक्टिकली भी समझना ही पड़ेगा, सही है। तो कोई भी डाउट होगा तो वो भी पूछ लीजिएगा। अभी जितना पढ़ा दिया है, स्पेशल एट्रीब्यूट, वेक्टर और रेस्टर डेटा, इतने में किसी को भी कोई कंफ्यूजन है? आई थिंक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए एक छोटा सा मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे आज का। यहाँ पे आपके मैंने डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली समझना बहुत इजी है इसको, मैं आपको बताऊं। आप इसको थ्योरेटिकली समझ जाओगे कि हाँ ये होता है। प्रॉब्लम्स जो मेन आती है, प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है। व्हेन वी आर मेकिंग समथिंग, हमें बहुत बहुत देर लग जाती थी, मतलब एक्यूरेसी लाने में। अभी भी कभी बार हो जाता है कि नहीं आती है, गड़बड़ हो गई, वी हैव टू डू इट अगेन, ठीक है। तो ये छोटी छोटी, इसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है। जितने आपके पास, अब जैसे हमारे तो और भी सीनियर्स होते हैं जिनसे हम सीखते थे, या और भी हमारे पास सर लोग हैं, ये लोग तो बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, लाइक दे कैन डू द थिंग्स इन अ मिनट्स, इन अ सेकेंड्स, बिकॉज दे नो विच फीचर, विच इज द शॉर्टकट, विच हाउ व्हाट इज द लेयर्स, कैसे हमको ट्रांसफर करना है, उनको सब कुछ याद है, राइट। हम लोग अभी जैसे अब नया नया सब सीखेंगे तो धीरे धीरे और परफेक्ट होते जाते हैं, बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अगर 2 दिन भी हमने आप जीआईएस यूज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रैक्टिस छूट जाती है, राइट। एक हाथों में कहते हैं ना कि सफाई आ जाती है, जितना ज्यादा काम करो उतनी ज्यादा इस पे परफेक्शन आते जाते हैं आपके काम में, राइट। और इसमें क्या है, ऐसे फीचर, इस जैसे हम गूगल अर्थ पे कोई चीज बना रहे हैं, बट उसमें वो एक्यूरेसी नहीं आ रही है ना, क्योंकि हर बिल्डिंग एकदम प्रॉपर शेप में नहीं आ रही, गैप्स रह जाते हैं। वो सब जो एक रॉ डेटा है उसको प्रोसेस कर सकते हैं हम अच्छे से, कि हमारी एक एक बिल्डिंग, एक एक चीज साफ दिखे। उसके लिए हमें जीआईएस दिया गया है, आर्कजीआईएस, कि हाँ भाई हमने एकदम प्रॉपरली, और हमारा काम भी थोड़ा इजी हो जाए। काम उसमें भी लेंदी है, बट इट इज क्वाइट इजी एंड बहुत क्लियरली हो जाता है। जैसे स्नैपिंग टूल है, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप बहुत इजीली काम कर सकते हो, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन हमें पता चल गया है, पिक्सल्स होते हैं उसमें, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। बिकम्स ब्लरी व्हेन इन लार्ज, ये वैसे ही रहता है। फुल्ली फाइल साइज लार्ज होता है, इसका स्मॉलर होता है, ये डिपेंड करता है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे, ठीक है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हाई होती है, इसकी सिंपल होती है, शेप्स और सॉलिड कलर्स के लिए बहुत अच्छी होती है। एनालॉजी, अ मोज़ेक और अ डिजिटल फोटो, अ ब्लूप्रिंट और अ ज्योमेट्रिक ड्राइंग होती है, ठीक है। इसके बाद शेप फाइल बहुत जरूरी है समझना, कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर्मेट है स्टोरिंग वेक्टर डेटा को। जैसे कि आपने देखा ना, कल मैंने आपके उसी डेटा से मिलके पॉइंट, लाइंस, पॉलीगन्स को मिला के एक वेक्टर डेटा जो की ही फॉर्म है, शेप फाइल, जो इसरी ने 1990s में आई थी। इट हैज बिकम द मोस्ट वाइडली यूज फाइल फॉर्मेट इन द जीआईएस वर्ल्ड, और सबसे ज्यादा यूजफुल यही होगी जीआईएस में, ठीक है। इवन दो न्यू ईयर्स
न्यूअर फॉर्मेट्स एग्जिस्ट द शेप फाइल रिमेन्स द यूनिवर्सल लैंग्वेज। ये सबसे, हालांकि बहुत नई चीजें भी आ गई हैं, बट यूनिवर्सल लैंग्वेज में शेप फाइल रहेगी, रहती है आज भी। क्योंकि शेप फाइल जो है वो एक स्टैंडर्ड डिजिटल इमेज है। लाइक जेपीजी डजंट नो वेयर इट इज ऑन अर्थ। जैसे जेपीजी को नहीं पता, एक स्टैंडर्ड डिजिटल इमेज समझ जेपीजी है, उसको नहीं पता कि वो कहाँ लाई कर रही है, ठीक है, एक सादा इमेज समझ लीजिए, एक सिंपल इमेज को नहीं पता वो कहाँ की है। बट शेप फाइल क्या होता है, वो एक ब्रिज जो होता है बना दे रहा है कि उसको एक प्रॉपर ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। हाउ बिटवीन ज्योमेट्री और इंफॉर्मेशन स्पेशल इंटेलिजेंस में एक ब्रिज का काम कर रहा है। इट स्टोर्स प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स। इफ यू ड्रॉ अ रोड in a shape file, it know exactly how many meters long that road is in the real world। अगर आप उस शेप फाइल पे वो बनाएंगे, तो उस रोड को आप पता होगा वो लाइन को कि वो कितनी लंबी है, और एग्जैक्टली exactly जब उसको रियल वर्ल्ड में रखा जाएगा कि उसको कितनी लंबी लाइन वो या कितनी लंबी रोड आपने मार्क करी है। ड्राइंग के अलावा, लाइक ड्राइंग शेप फाइल कैन होल्ड अ डेटा, उसमें डेटा भी होता है। एट्रीब्यूट का बहुत रोल है, इंपॉर्टेंट है। जब आप थोड़े लेंथी कॉम्प्लिकेटेड डेटा पे काम करते हैं तो सारा कुछ आप उसी में स्टोर कर सकते हो, राइट। और पॉलीगन बिल्डिंग डजंट लुक लाइक अ स्क्वायर, इट नोज इट्स एड्रेस द ओनर सेम। एक बिल्डिंग के बारे में सारी डिटेल एट्रीब्यूट में ही रहती है। यूनिवर्सल कंपेटिबिलिटी, ऑलमोस्ट एवरी मैपिंग सॉफ्टवेयर आर्कजीएस, क्यूजीआईएस, गूगल अर्थ, ग्लोबल मैपर कैन रीड अ शेप फाइल। सब कोई शेप फाइल रीड कर सकता है, ठीक है। ये कुछ कॉमन एक्सटेंशन है जो मैंने लिख दिए हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। जिसपे डॉट एस एच पी, जब भी हम कुछ सेव करते हैं मैं थोड़ा बहुत दिखाती हूँ, फिर इसके पास आते हैं, ठीक है। जैसे कि एक बार ये देख लीजिए आप लोग, ठीक है। मैं आप लोग के लिए ये 2 मिनट के लिए जूम करके जा रही हूँ इस स्लाइड से। आप लोग 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं अभी आती हूँ, फिर हम कंटिन्यू। ओके, आई थिंक सभी ने देख लिया होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। चलो एक स्टार्ट करते हैं एक चीज से, वेट अ मिनट। आई एम स्टार्टिंग, ओके। सपोज ना मैंने ऐसा सोचा कि मैं एक विलेज है पुंसारी विलेज, इसको हम सर्च करते हैं गुजरात, ठीक है। कोई भी चीज को एग्जाम्पल में दे रही हूँ, ठीक है, हमने सर्च किया। अब हम ऑल पे गए तो ये पुंसारी विलेज आ गया। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? चैट पे प्लीज बताइए।
ओके, सॉरी दिस वाज सम नेटवर्क। Yes, yes, you are audible. सॉरी, यहाँ पे थोड़ा बारिश की वजह से प्रॉब्लम हो गया था, तो इस वजह से नेटवर्क इशू है, सॉरी। तो हमने देखा ये पंसारी विलेज है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब हमने इसको ना मैप में सर्च किया, ठीक है। अब अगर हमने इसको मैप में सर्च किया तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। वेट, इट विल टेक टाइम। ओके, ये हमारा विलेज आ गया, ठीक है। ये इसकी बाउंड्री फाइल पूरी बनी हुई है। इसी तरह आप कुछ किसी का भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी दिखाना होता है तो मैंने सब रेडी रखती हूँ। तो इस तरह से आपने कोई ले लिया है, ठीक है। अब अगर हम चाहें इस पे काम करना, ठीक है, इसकी शेप फाइल बनाना, फिर इसको देखना कि हम सही जगह पे हैं, तो ये सब प्रोसीजर हम जीआईएस पे करते हैं। तो मैंने क्या किया, आपको थोड़ा सा वेक्टर डेटा ये सब चीजें समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है थोड़ा सा। इसको ना यहाँ पे देखिए, आपको मैं क्लियरली, आप जूम करेंगे ना और जब यहाँ दबाएंगे तो ये देखिए आया, कुछ यहाँ पे दिखा हुआ आ रहा है। इसमें आप ये दबा देते हैं हम, ठीक है, इसको शेयर, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया है मैं आप लोग को बता देती हूँ। मैंने ना इसके कोऑर्डिनेट्स को सेव कर लिया। कैसे सेव किया मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने सेव कर लिया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स, इसके सारे कोऑर्डिनेट्स ऐसे नहीं लिए। कैसे लिए मैं बताती हूँ, सॉरी। ये देखिए, सारे एक कोने का यहाँ लिया, फिर एक कोने का यहाँ लिया, ठीक है। इस तरह से मैंने चार कोऑर्डिनेट कोई भी ले लिए, ठीक है। आप यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, ठीक है, इस तरह से ले लो, फिर इस तरह से ले लो, यहाँ ले लो। समझ में आ रही है आपको, इस तरह से ले लो, ठीक है। ये चारों कोऑर्डिनेट्स मैंने लेके, और इनको एक्स को एक्स की जगह, वाई को वाई की जगह रखना है, ठीक है। तो आप मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये जो है ना पीछे, ये आपको एक्स में रखना है, आगे वाला वाई में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये रीड गलत करेगा वरना जीआईएस पे जाके, ठीक है। तो आपने मेरी टेबल अभी देखी, मैंने वहां सेव कर दिया है, और इसको मैंने जो सेव किया Ma'am, था। your screen is not visible. ओह सॉरी, इज इट विजिबल नाउ? Yes, ma'am. सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, ये देख, मैंने एक पंसारी विलेज सर्च किया था गाइस। तो देखो, ये सब आपने पंसारी विलेज, इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हो, मैं एग्जांपल में ले रही हूँ ये। तो ठीक है, अब आपने इसको लेके सर्च किया, तो जब आप इसके मैप्स पे गए थे, वहां तक का क्लियर हो गया था ना, मैप्स पे गए। तो जब आपने किया तो आप इसको ना जूम करेंगे, ठीक है। और जूम करके आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे ना इस तरह से जब आप लेफ्ट वाला बटन दबाएंगे, सब लोग देखिएगा, लेफ्ट बटन दबाएंगे, तो यहाँ पे ना आपको कुछ दिखेंगे, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं आपको? कोई डाउट इसमें? सब लोग यस बोलते रहिए प्लीज, थोड़ा सा मुझे भी पता रहेगा कि मेरे नेटवर्क से कोई इशू नहीं हो रहा है इस बार। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, ठीक है, कोई डाउट? ओके, नाउ आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल। ओके, थैंक यू। एक्चुअली उसके बाद हमने चार पॉइंट्स लिए, ठीक है, मैंने इसके चार पॉइंट्स लिए, और मैंने आपको अभी अपनी एक्सेल शीट भी दिखाई, उनको सेव कर लिया। एक्स को एक्स की जगह रखना है, वाई को वाई की जगह, फिर से बता देती हूँ, कोई डाउट ना रह जाए। यहां से आपने चार कोऑर्डिनेट्स लिए, वो दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिए, 73 एक्स पे, और बाकी दूसरा फर्स्ट वाला वाई पे डालेंगे, ठीक है। तो आप फिर से यहाँ पे जाएंगे, मेरी एक्सेल शीट खोली मैंने, और इसको आप देखिए मैंने कैसे सेव किया है। ये देखिए, सीएसवी फॉर्मेट में, ठीक है, क्योंकि ये जेएस पे जाके, आर्क जेएस पे जाके रीड हो जाएगा, ठीक है, इजीली। अब मैं आती हूँ, मैं अपने वापस आर्क जेएस पे, ठीक है। आर्क जेएस पे जब मैं आई, तो आप देखो मैंने इसके, और हाँ, साथ ही साथ एक और चीज, मैं इसी का सेम का एक स्निपिंग टूल, मैंने आपको कल बताया था स्निपिंग टूल, वो उसमें कोई डाउट है? वो सब लोग डाउट, वो तो एटलीस्ट अपने लैपटॉप में रखिएगा इमेज लेने के लिए। इसको एक स्निपिंग टूल से इसका इमेज भी लिया है। क्या मैं दोबारा इसका स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊं? ये आप लोग को आता है वो? मतलब अगर मुझे इसकी इमेज लेके रखनी हो रेफर करने के लिए कि वो पॉइंट सही जगह है, तो वो आप लोग को आता है इसकी इमेज लेना, या दोबारा बताऊं? सिंपली एक स्निपिंग टूल होता है यहाँ पे, आप लोग उसको रख सकते हैं अपने में, आई थिंक होगा अभी कहीं के में, ठीक है, ये है। ठीक है, इसको सिंपली आपको क्या करना है, कोई भी न्यूज आपको लेना है, उसकी इमेज आपने इस तरह से लेके, अभी मैं ऐसे आपको रफली दिखा रही हूँ, मेरी इमेज सेव है, यहाँ पे आप जाके सेव कर सकते हैं इसको, ठीक है। फाइल में जाके सेव एज करेंगे, ठीक है, और ये आपकी सेव हो जाएगी, ठीक है, जेपीजी में, फाइल में, ठीक है। अभी मैं सेव नहीं कर रही हूँ, ठीक है। नाउ जस्ट कैंसिल इट डाउन, ठीक है। अब आपको अपने आर्कजीआईएस पे आना है, ठीक है। अब क्योंकि आपकी वो इमेज मैं यहाँ ले आई हूँ पहले ही, ठीक है, वो इमेज मैं ले आई हूँ।
वैसे मुझे एक क्लास प्रॉपर आरजीआईएस पे भी रखनी है, जिसके लिए होता है कि हम टूल्स वगैरह दिखाएं, बट टूल्स पढ़ने से ज्यादा यूज करने में ज्यादा समझ में आते हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इवन अभी भी ऐसा होता है कि कई बार हमको लगता है कि यहाँ पे क्या होगा वो क्या होगा, तो वो यूज करने से ज्यादा समझ में आएंगे। तो बेसिकली आर्कजीआईएस जो होता है, ऐसे कहीं से भी आप डायरेक्टली डेटा नहीं लेते हो, इसका एक फोल्डर होता है जहाँ पे आपको अपने फोल्डर को ऐड करके रखना होता है। तो एक तरह का आप ये ओवरव्यू यहीं से ही ले लीजिए आज ही इस क्लास में, क्योंकि आगे की दो क्लासेस में मैं रिमोट सेंसिंग पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दूंगी। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे जो जो फोल्डर्स कनेक्ट होंगे वही वही ये शो करेगा, ये पूरा कंप्यूटर का डेटा शो नहीं करेगा। और वो डेटा फोल्डर ऐड करने के लिए हम यहाँ से जाते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने कुछ फोल्डर करे हुए हैं ऐड। तो जैसे कि आज की मैंने टुडे वाली ये अपनी फाइल सेव करके रखी थी, जब मैंने इसको किया तो ये ऐड हो गई, ठीक है। तो ये रही वो इमेज, कोई दिक्कत इतने में, कोई प्रॉब्लम आप लोग को? ठीक है। अच्छा, इसमें ना बार बार थोड़ा सा चीजें गायब हो जाती हैं, यही समझ लीजिए। तो उसको जूम टू लेयर करके वापस ले आएंगे, ठीक है। अब इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब हमने अपना एक डेटा जो भी आपने देखा था ना, हमने फॉर्मेट में लिया था, तो वो डेटा भी हम अपना इसमें ले आएंगे, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, जो हमने वो 4 पॉइंट्स लिए थे ना वहां पे, वो भी मैं यहाँ पे ले आती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये वो 4 पॉइंट्स हैं जो मैंने उस वहां की कोऑर्डिनेट से एक्सेल शीट में लिए। तो ये सीएसवी फॉर्म में मैंने उस डेटा को भी ऐड कर लिया, मतलब मैं यहाँ गई, मैंने अपना सीएसवी डेटा जो मेरी एक्सेल शीट थी उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो अब ये 4 पॉइंट्स आ गए अपनी अपनी जगह पे, ठीक है। अब आप देखिए मैंने क्या किया, इसको जियो रेफर, ये हम आपको कभी आगे की क्लासेस में दिखाएंगे। ये आपको जियो रेफरेंसिंग दिख रहा है, यहां से हम इस इमेज को जियो रेफर करते हैं, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट को उसकी सही लोकेशन देंगे जहां वो एक्चुअली होना चाहिए। और जब मैंने उसको उसकी सही लोकेशन दी तो ये कुछ ऐसा दिखा, ठीक है। वेट अ मिनट, आई थिंक दिस इज नॉट, इस टाइप से। फिर मेरा वो पॉलीगन बन गया, यानी कि वो जो पॉइंट्स थे ना, न्यू शिफ्ट, एक मिनट, ये देखिए, आप लोग ध्यान से देखेंगे ना तो हर चीज अपनी सही जगह पे पहुंच गई है। वो पॉइंट्स उन्हीं कॉर्नर्स पे आ गए और मैंने शिफ्ट फाइल क्रिएट कर दी उसी से, ठीक है। यानी कि ये शिफ्ट मैंने कैसे बनाई, उस पॉइंट्स को यहाँ लेके आई मैं, कोई और इमेज लेके आई। पर अब ये शेप फाइल इसके लिए तैयार है कि आप इसके अंदर डेटा डाल सकते हैं, जितने आपने घर देखे उनका डेटा, उनकी पूरी। तो पहले एक बैकग्राउंड तो होना चाहिए ना जिसकी शेप फाइल हो, जिसकी कोऑर्डिनेट्स हो, ये सही जगह पे जाए। तो इस तरह से हमने किया इसको। आप जैसे यहाँ से करेंगे ना, अब जब आपको इसको काम करना पड़ेगा तो आप इस तरह से फॉलो कर देंगे इसे। अब इसके अंदर आप चाहे रिवर्स दिखाएं, चाहे आप रिवर डेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी, कुछ भी जो बनाना चाहेंगे वो आपके इसी एरिया पे बनेगा, राइट। इसमें आप अपने घर दिखा सकते हैं, पूरा एरिया मैंने एक्सट्रैक्ट करके उसकी शेप फाइल बना दी है, शेप फाइल जिसपे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और आपको टैली भी करके दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पे जब मैं गूगल अर्थ पे जाऊंगी तो आप क्या देखेंगे, ये देखिए, मैंने उस शेप फाइल गूगल अर्थ पे चलती है, ठीक है। तो ये आप इसको जूम करिए, ठीक है। एग्जैक्टली ये यहाँ आई, ये देखिए, ये आ गया पूरा हमारा शेप फाइल यहाँ पे। अभी हमने और भी क्लैरिटी से इसको बना सकते हैं उसी में, लेकिन अभी क्या होता है कि अभी हम मैंने आपको दिखाया कि ये देखिए इसी तरह से दिख रहा था फुंसारी। ऑल्दो वहां पे जो मैंने ये जो शेप फाइल बनाई है, इसको आप और ज्यादा डीपली क्लियरली, जैसे जितने ज्यादा पॉइंट्स लेके बनाना चाहे आप बना सकते हैं, और एक्यूरेट बनेगी आपकी। पर ये अब आपकी शेप फाइल आ गई। अब आपने यहाँ से डेटा ले लिया, अब आपने इसके अंदर काम करना है, तो यहाँ से आपने पॉलीगन बना बना के डेटा ले लिया, यहाँ पे ग्रीनरी है साइड, इस टाइप से आप डेटा ले लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक इतना आप लोग को बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा, और ज्यादा लेंदी नहीं रखते हैं आज के इस सेशन को, बहुत सिंपल रखते हैं। आई थिंक इसमें कोई भी इशू नहीं होगा। आपको समझ में आया आपने क्या क्या किया आज, आपने वेक्टर डेटा की हेल्प से क्या किया, वो कोऑर्डिनेट कैसे सेट किया। अच्छा, देखो कोऑर्डिनेट कैसे बताया, मैं फिर से बता देती हूँ। कोऑर्डिनेट्स के लिए मैं कहाँ गई, गूगल में वो सारी जो सेट किया, इसको खूब जूम करके अच्छे से लेना, ताकि ऐसा ना हो दूर से लोगे ना, सपोज यहाँ क्लिक करोगे नहीं दिखता है, कभी कभी हमें दिखता है, पर देखो जब मैं माउस को पास लेके गई, देखो वो कहाँ आ रहा है, बॉर्डर पे तो है ही नहीं। तो यहाँ लेना एकदम, यहाँ जितना आपका लास्ट तक जाए ना वहां, और फिर यहाँ से मैंने कोऑर्डिनेट्स लिए, और ध्यान रखना ये कोऑर्डिनेट्स कैसे दिख रहे हैं, और मैंने एक्स पे एक्स, वाई पे वाई दिया है। अब जैसे अगर आप इसको आज इसको जब आप शेयरिंग ऑप्शन में जाएंगे तो इस तरह आएगा, और फिर यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दीजिए, सीधा कॉपी पेस्ट करना होता है, कॉपी पेस्ट, ठीक है। कॉपी पेस्ट करना है एक्सेल शीट पे जाके, गॉट इट। और जब आप इसको आर्क जीआईएस पे ऐड करते हैं ना, जैसे मैं एक बार सबको हटा देती हूँ, सब हटा दिया मैंने।
तो यहाँ पे ना डेटा कैसे शो होता है मैं दिखाती हूँ। जब आप फिर से उस फाइल को ऐड करेंगे, इसको ऐड करा, तो ऐसे नहीं दिखेंगे। अब आपको क्या करना होता है, क्योंकि ये फोटो तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, डिस्प्ले एक्स एंड वाई। एक्स में एक्स है हमारा, वाई में वाई, फील्ड में वाई है। ओके। यहाँ ध्यान रखना है गलत ना हो, एक्स पे वाई ना हो, वाई पे एक्स ना हो, वरना डेटा रीड नहीं करेगा। और उसके बाद हमें उसे कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी हमने उसके लिए जोन जो लिया है WGS 1984 ही लिया है। और अभी यही समझिए ज्यादा से ज्यादा, और किसी पे मत जाइए ज्यादा। तो वही आपके लिए इजी रहेगा, तो ओके कर देंगे। अब देखिएगा आपके 4 पॉइंट्स आ गए क्लियरली। आई थिंक इसमें कोई इशू नहीं है, बहुत इजीली आप लोग के समझ में आ गया ये, है ना। अब इतना जो मैंने आज पढ़ाया, अगर इससे रिलेटेड किसी को कोई भी इशू है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। ठीक है। आज के सेशन को हम बहुत लंबा नहीं रखेंगे, मेरे को बेसिक्स बताने थे। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स भी वैसे दो तरह के होते हैं, तो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी थोड़े से एग्जाम्पल के साथ। पर आज वेक्टर डेटा और ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी ना, आई थिंक थोड़ा बहुत। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो हमने बनाई है पुंसारी की शेप फाइल, इसमें अब आपको जो डेटा डालना है, ठीक है, इसमें जो डेटा आप डालना चाहते हैं, कहीं से भी कोई एक फीचर आपको ऐड करना है, कुछ भी करना है, वो सब आप इसमें अब आप अपना ऐड कर सकते हो। ठीक है, नया नया ऐड करना है, तो आप उसमें एक ऐड फील्ड कर देंगे, है ना। अब उसमें आपने जो भी सर्वे किया उसका नाम आपने रख दिया, सपोज बिल्डिंग, कितनी घर हैं, या कुछ भी नाम रख दीजिए, ठीक है। और वो बिल्डिंग आपने इस तरह से रख दी, शॉर्ट मतलब लॉन्ग इंटीजर होगा, शॉर्ट इंटीजर होगा, और ऐड कर दिया, एक बिल्डिंग ऑप्शन ऐड हो गया, ठीक है। अब जो जो आपका डेटा होगा, जो जो होगा, पॉपुलेशन कितनी है तो एक पॉपुलेशन का भी ऐड कर सकते हो। वो टोटली, अब जब आप पर्टिकुलरली किसी टॉपिक पे काम करते हैं ना, तो उस टाइम पे फिर हमें टॉपिक्स भी मिलते जाते हैं और अपना डेटा भी समझते जाते हैं कि क्या। ठीक है। जैसे कि आप आपने इसमें पॉपुलेशन ऐड कर दिया, राइट, पॉपुलेशन ऐड हो गया आपका, राइट, और ओके कर दिया। ठीक है। अब आपको डेटा निकालना पड़ेगा, पॉपुलेशन डेटा आपको ऑनलाइन मिल जाता है, वो भी जब आप कभी पॉपुलेशन डेंसिटी चार्ट मैप बनाएंगे तब मैं आपको वो भी सिखाऊंगी आगे, अगर जो भी होंगे। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट बेसिक आपको क्लियर हो गए होंगे, अब इसमें कोई इशू नहीं होगा आई थिंक। So let's come to the chats again, and if you have any issue on any topic to be repeated from tomorrow as well, you can tell me. Otherwise, this much is enough for today. ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए आज। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। शेप फाइल, ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेट्स ही नहीं होंगे तो वो शेप फाइल कैसे हुई, मतलब आपने उसको गलत कोऑर्डिनेट्स दे दिए। सही कोऑर्डिनेट्स होंगे तो वो सही लोकेशन की शेप फाइल होगी, ठीक है, किसी गलत जगह की लोकेशन नहीं होगी, है ना। सिमिलरली फिलहाल तो अभी आप लोग सिंपल, आप अभी उन्नति में आपकी भी देखती हूँ क्वेरीज। देखो ये क्या कहते हैं, जब बेसिकली अभी हम बहुत सिंपल सिंपल काम कर रहे हैं, राइट। तो अभी हम सिंपली क्या सीख सकते हैं चीजों से, कि हमको ये आना चाहिए कि हमारी प्लेस मार्क्स, फिलहाल तो अभी जो मैं इश्यूज देख रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इशू हो रहा है गूगल अर्थ की इमेजेस को सेव करने में, इवन उन इमेजेस से काम करने में, राइट। तो अभी तो इशू इसी चीज में बहुत ज्यादा हो रहा है बच्चों को। तो धीरे धीरे आप लोग ये इशू क्लियर कीजिए, पहले गूगल अर्थ पे थोड़ा और फ्री हो जाइए, इंटरेस्ट जनरेट कीजिए। फिर मैं, जो भी इस लेवल के ऊपर जाना चाहेगा वो लोगों के लिए आरजीएस इंस्टॉलेशन चाहिए होगा। उसके बाद आप इस पे खूब प्रैक्टिस कीजिए। इसमें बहुत सारे फीचर बताऊंगी, स्नैपिंग फीचर होता है, कैसे पॉलीगन बनाते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग एक चीज करते हैं ना, वो मैं आपको चलो नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ। इसी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये सिखाऊंगी, जो भी हम कैसे, आप जैसे यहाँ हम जब पॉलीगन बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, राइट, उसी तरह अगर हम वहां पॉलीगन या कुछ भी बनाएंगे ArcGIS पे, तो उसका डेटा सेव होता जाएगा। इस पॉइंट का एक एक्स है, एक वाई है, इस लाइन का क्या है। और आप पॉलीगन पे कोशिश करूंगी, अगर मैं बता पाई तो इसी सेशन में बता दूंगी, ठीक है। और सेकंड चीज मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को पर्सनली प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, यहाँ से आपको जीआईएस से आपको शेप फाइल या टिप फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है अपने डेटा को, ठीक है। तो वो जब आप सेव करेंगे वो हम सिखाएंगे, तो वो जैसे कि आपने, मैं अभी शायद आपको बताना भूल गई, मैं दिखा देती हूँ। जब मैंने उस रेस्टर डेटा को जियो रेफर किया ना उसके साथ, तो आप देखो ध्यान से,
जब किया, ये आउटपुट आया ना, उससे पहले ये ये JPG फॉर्मेट था, ठीक है। बट जब मैंने इस पे काम किया तो फिर ये इस पे हो गया था, ठीक है। इस लाइक, तो ये टिफ फॉर्म में हो गया, ठीक है। और वहां पे जो मैं लेके गई हूँ वो भी इसी शेप फाइल में लेके जा सकती हूँ, टिफ में लेके जा सकती हूँ, ठीक है। तो आपको इसी में ही रखना होगा। अब आते हैं फिर से, हाँ ठीक। अभी पीपीटी में जो भी समझाया वो तो नहीं है। प्रॉब्लम, कोई बात समझ में नहीं आई, या मेरा नेटवर्क क्लियर नहीं आ रहा है आप लोगों को? बेटा, एम आई ऑडिबल नाउ? सॉरी, हाँ। हाँ, तो जो हमारा यशस्वी पूछ रहे थे कि मैम ये राष्ट्र की क्या केएमजेड में सेव, तो केएमजेड नहीं, जीआईएस पे काम करने के बाद आप जीआईएस पे केएमजेड केएमएल नहीं, आपको टिफ में सेव करना पड़ेगा या एसएचपी शेप फाइल में करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, नाउ इट्स फाइन। एक्चुअली सम वेदर इज नॉट गुड हियर टुडे, सो दैट्स व्हाई प्रॉब्लम इज देयर। ओके, आई थिंक अभी धनंजय, सॉरी, धनंजय का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, रास्टर डेटा और इसका वेक्टर डेटा। अगर आप जेएस पे सेव करेंगे तो अलग फॉर्मेट सेव होता है, फिर केएमएल और केएमजेड नहीं रहता है वहां पे। आप जो ये बात कर रहे हैं गूगल अर्थ की बात कर रहे हैं। और कोई प्रॉब्लम, एनी इशू? हाँ, ये जो मैं बता रही थी कि सबके अपने अपने इश्यूज आ रहे हैं, किसी कोई कह रहा है कि लैपटॉप में चेक कर दीजिए। तो उसके लिए ना हम लोग क्या करेंगे कि आफ्टर द वर्कशॉप या अभी कल परसों में अगर मैं फ्री रही एक दिन, तो हम ना शाम के टाइम वी विल हैव अ मीटअप, 2-3 स्टूडेंट्स एट अ टाइम। उनकी प्रॉब्लम जो भी आपको दिखानी है, चेक करानी है क्यों सेव नहीं हो रहा, विल डू दैट देयर, ओके। तो वो हम उस टाइम पे कर ले, आर यू ओके विद दैट? आज जो पढ़ाया वो समझ में आया? केएमएल या केएमजेड बोला था मैंने, उन्नति, बताया भी था, कल की पीपीटी में भी है। आज जो पढ़ाया उसमें कोई इश्यू है, कल वाले में कोई इश्यू है? डेटा समझ में आ गया ना, कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ किस किस फॉर्म से निकल जाते हैं, कैसे कैसे हम कर सकते हैं। आपने देखा, हमने एक सिंपल गूगल पे दिखने वाले मैप को अपने काम के लिए निकाल लिया, ठीक है। अब हम उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं उन्नति, मैंने बोला अभी कि जो भी ये इस टाइप के इश्यूज आ रहे हैं टेक्निकल, या आपको एक बच्चे, कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारा स्क्रीन शेयर करके देख लीजिए, तो वो हम 1-2 दिन में या वर्कशॉप के बाद जो हम मीटअप रख देंगे 2-3 स्टूडेंट्स का साथ में, फिर आप अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो कि यहाँ पे सबके सामने पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसके लिए हम अलग से सेशन रख लेंगे। इज दैट ओके? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जो भी फिर कोई क्वेरी हो, किसी को कुछ पूछना हो, तो वो उसमें आके ज्वाइन हो सकता है, ठीक है। 4 स्टूडेंट्स एट अ टाइम ही रखेंगे हम लोग। अगर आप लोग का कोई ग्रुप है तो आप साथ में रख लीजिएगा, 2-3 लोग हम लोग, 2-3 लोग हम लोग, ऐसे कर लीजिएगा। तो उससे हम एटलीस्ट गूगल अर्थ तक की प्रॉब्लम्स को समझ गए। गूगल अर्थ इज वेरी इजी एंड वेरी बेसिक, तो उस पर तो आप अच्छे से हैंडी हो ही जाएंगे। बाकी फिर आगे जो और सीखेंगे उससे जियो रेफर करना, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, डिजिटाइजेशन, ये सब आपको सिखाया जाएगा बाद में, जब आप स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो कोई और प्रॉब्लम, कोई और इश्यू, एनीथिंग एल्स? अच्छा, चलिए मैं एक छोटी सी क्विज टाइप की कर लेती हूँ। Wait, let me open a chat box. My phone as well. Wait. Okay. The very first question for your guys is this. Your, if you see a Google map, तो इसके आप आंसर क्या देंगे? आ, चैट में देखते हैं। बी सी बोल रहे हैं ध्रुव।
ध्रुव सी क्यों होगा? अच्छा हाँ, ध्रुव से मुझे आई थिंक ध्रुव ने भी भेजा है मुझे। मैं बता देना चाहती हूँ, कुछ बच्चे जिनके पास लैपटॉप नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा लिख के भेजा, इवन फ्रॉम उन्होंने खुद से हाथ से भी लिखा है कुछ बच्चों ने। रियली नाइस, बहुत अच्छा लिखा है। एटलीस्ट यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग, वो सीख के एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हो उस पर। अगर आप चाहो तो अभी पेपर जो सर लिखवाते हैं बीएससी एमएससी में, जो बोलते हैं आप लोग के रिव्यू पेपर, ये सब तरह की चीजें आप लिख सकते हो अपने उसमें। तो इट्स रियली नाइस ध्रुव। और मैं नाम भूल गई हूँ, दो तीन बच्चों के, बहुत अच्छा लिखा है आप लोगों ने। तो कीप गोइंग, ओके। तो ओके, तो इसका राइट आंसर किसने किसने जवाब दिया है? उन्नति बोल रही है राष्ट्र, धनंजय बोल रहे हैं बी, यशस्वी बोल रहे हैं बी, और कोई कुछ कहना चाहता है? मैं और टाइम दे रही हूँ। यस, यशस्वी इज राइट, इट्स स्पेशल डेटा, ओके। चलो नेक्स्ट। नेम ऑफ द रिवर गंगा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आई थिंक इसमें थोड़ा सा भी आप लोग को इश्यू है, थोड़ा थोड़ा, है ना? बी किसने बोला? ये बी आई थिंक एट्रीब्यूट के लिए होगा, यशस्वी स्पेशल, ए स्पेशल डेटा। आ ठीक है, मुझे लगता है एक दिन मुझे स्पेशल और एट्रीब्यूट दोबारा बताना पड़ेगा आप लोग को। बी आंसर इज करेक्ट, सही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको फिर से बताऊं क्या स्पेशल और वो, आप लोग को डाउट है क्या उसमें अभी भी? या हो सकता है भी आप लोग गो थ्रू ना किए हो चीजों पे। वेट अ मिनट, लेट मी चेक। यस मैम, इट विल बी हेल्पफुल। फिर से बता दूं? ये इसीलिए मैं सोचती हूँ ना, यहीं पे क्वेश्चंस हो जाएंगे ना, तो आप लोग क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ साथ डाउट्स भी पूछ लेते हो। ठीक है, वेट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट इज आपका एक क्वेश्चन, नहीं पहले मैं वो समझा ही देती हूँ आप लोग को, इजी रहेगा। कल हम पढ़े थे ना स्पेशियल और एट्रीब्यूट के बारे में। ये देखिए स्पेशियल डेटा, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा कि ये क्या होता है, स्पेशियल डेटा जो हमें बताता है कि कोई चीज कहाँ है, ठीक है। कोई भी चीज कहाँ है, जो उसकी जीआईएस इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। वेयर समथिंग इज लोकेटेड, ठीक है, उसकी लोकेशन, शेप, साइज, पोजीशन, ये सब बताता है, ठीक है। एट्रीब्यूट होता है उसकी, वेयर तो है बट व्हाट क्या है, वो एट्रीब्यूट बता देता है हमें। अभी समझ में आया? अगर उसका नाम है तो वो एट्रीब्यूट बताएगा। आगे होगा, ठीक है। जैसे कि पॉइंट, लाइन, पॉलीगन, इन सब का आपका एग्जाम्पल्स है। इसकी कोऑर्डिनेट, शेप, डिस्टेंस, एरिया, डायरेक्शन सब होता है, ठीक है, मैप्स वगैरह के अकॉर्डिंग। एट्रीब्यूट रहता है कि क्या चीज है, कितनी है, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन, जो मैंने अभी आपको टेबल दिखाई थी एट्रीब्यूट में, सिमिलरली सेम वही होती है। उस टेबल का फॉर्मेट, जो मैंने आपको भी टेबल दिखाई थी, वो एट्रीब्यूट टेबल, आपने देखा ना, नाम भी है उसका वहां पे कि व्हाट द फीचर इज। तो वो होती है, जैसे स्पेशल डेटा लोकेशन दिखाता है, उस लोकेशन की इन्फॉर्मेशन हमें डेटा एट्रीब्यूट डेटा देता है। पर लोकेशन की इन्फॉर्म मतलब शोज इन्फॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि वो उसकी कोऑर्डिनेट्स बता रहा है या वो उसके एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है। वो ये बता रहा है कि वो चीज है क्या, वहां आपका मतलब कहते हैं ना कि डिस्क्रिप्शन दे रहा है। ये अगर कोई स्कूल है तो कितनी क्लासेस है, कहाँ तक है, सीबीएसई या आईसीएसई, मैंने आपको शायद अभी, आई थिंक मैंने इसको कल हाँ दिखाया भी था, ये देखिए। आप लोग इस पे जा सकते हैं, मैंने कल रात भेजा भी था। एट्रीब्यूट डेटा में क्या होता है और स्पेशल डेटा में क्या होता है, ये और ये मिला के पूरा एक कंबाइन आउटपुट जीआईएस बन सकता है, ठीक है। एक आपका पूरा डेटा बन सकता है, इसमें कोई डाउट है? आई थिंक इट इज क्लियर नाउ कि स्पेशियल डेटा में डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं होती किसी के बारे में, बस उस जगह की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। इस स्लाइड से अपनी एग्जांपल देकर बताया था, हाँ ठीक है। हाँ तो थोड़ा सा, कोई नहीं, इट्स ओके, लाइक
क्लियर होनी चाहिए चीजें, है ना, डजेंट मैटर। इसीलिए क्वेश्चन में सोची कि क्लास में कर लेते हैं, वर्कशीट्स तो जाती हैं, कोई देख के भी आंसर कर देगा, राइट। बट हमें यहाँ पे होता है कि एग्जैक्ट क्लियर हो जाता है हमारी चीजें, ठीक है। तो ऊपर मैंने बहुत, ये फोटो मैंने बहुत अच्छे से मतलब कोशिश की है कि आपको सब दिख जाए, स्पेशल डेटा, वेयर इट इज, एट्रीब्यूट डेटा, व्हाट इट इज, ठीक है। इससे समझ के चलना। तो एट्रीब्यूट टेबल जब भी हम जीआईएस में काम करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हमें इसमें लोकेशन डालनी है, ठीक है। पॉपुलेशन डेटा का हमें पूरा मिल जाता है बाहर डेटा ऑनलाइन। तो वो डेटा हम उस एट्रीब्यूट टेबल में डालते हैं अपने, सपोज प्लेस मार्क्स पे या जो भी स्टेट पे हम काम कर रहे हैं, उससे हमारा पूरा डेटा तैयार हो जाता है। तो जो हम डेटा लेके आते हैं एक्सेल शीट के फॉर्म में, वो एट्रीब्यूट डेटा हो गया हमारा, उसको हमने उसमें डाल दिया अपने इमेज में। तो इस तरह से पूरा डेटा मैप तैयार हो जाता है हमारा, ठीक है। प्रैक्टिकली करोगे तो बहुत समझ में आएगा, तो जब भी आप लोग सीखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। एक क्लास, और मैं आपको एक चीज बता दूं कि उसमें ना थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लाइक इट्स क्वाइट टाइम टेकिंग थिंग्स। एक बार में कभी कभी नहीं आता है, कई बार हम गलतियां करते हैं, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा फीचर यूज किया था, तब कैसे किया था। तो इस तरह से हमको ये सब चीजें सीखनी पड़ती है, ठीक है। चलिए एक चीज और दिखा देती हूँ मैं अभी स्क्रीन शेयर में, मैं आपको दिखाई भी नहीं। जब हम बहुत सारी चीजें करते हैं ना, तो हम जब यहाँ पे कोई भी केएमएल फाइल लेते हैं ना, तो वो ऐसे डायरेक्टली नहीं आती है। यहाँ पे एक फीचर होता है ArcGIS में सर्च करने का, आपको दिख रहा होगा। तो हमें ना ये सब याद नहीं होते, करते करते आ जाते हैं बहुत सारे। जो मेरे सीनियर्स हैं, जो सर लोग हैं, उन लोग को तो शायद बहुत अच्छे से याद भी रहते होंगे हर वक्त, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के साथ ही आते जाते हैं, डिपेंड करता है आप कहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो ऐसी डायरेक्ट ऐड नहीं होती है, यहाँ हमें केएमएल टू लेयर करना होता है, ठीक है। केएमएल टू लेयर, कोई भी चीज को हम जब केएमएल को लेयर में करेंगे तब वो चीज यहाँ खुल जाएगी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, जब आप केएमएल टू लेयर करते हैं ना वहां पे, तब वो चीज यहाँ की खुलती है, ऐसे डायरेक्टली नहीं खुल जाती है। और जब आप यहाँ कोई काम कर लेते हैं जैसे शेप फाइल या कुछ, और आपको केएमएल में कन्वर्ट करना है, तो फिर इस फीचर पे जाके करते हैं, ठीक है। इस चीज पे ध्यान रखिएगा। ऐसी शेप फाइल बनाते हैं, पॉलीगन में बना रहे हैं, लाइन फीचर में बना रहे हैं, शेप फाइल भी अलग अलग फॉर्म में बनती हैं, उनकी इंफॉर्मेशन होती है पूरी, तो वो भी हम आपको बनाना सिखाएंगे, ठीक है। जैसे अगर ये हमारी शेप फाइल है, ठीक है, तो इस शेप फाइल की भी तो हमने यहाँ पे आपको दिखाया था ना, प्रॉपर एट्रीब्यूट टेबल है ना। तो सिमिलरली, क्योंकि ये पॉलीगन शेप है इसलिए नहीं, अगर आप लाइन फीचर भी बनाते, इस पॉइंट को भी यहाँ बनाते, तो इसकी भी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है। तो ये हम आपको सब, ये सब चीजें सीखने की हैं अभी इसमें बहुत अच्छे से, कि एक एक पॉइंट की वैल्यू, एक एक पॉइंट की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, राइट। तो और जीआईएस क्या करता है, याक जीआईएस उसको एक प्लेटफॉर्म दे देता है कि वो अपनी सही लोकेशन पे है। तो हम जैसे सपोज अब इन पॉइंट्स को पता है कि ये पुंसारी की बाउंड्री लाइंस है और ये वहीं लाई कर रही हैं, और आपने देखा भी गूगल अर्थ पे जाके कि ये सही लोकेशंस पे ही जा रहे थे सारे, राइट। तो इसको हम पॉइंट फीचर की पॉइंट शेप फाइल बना के भी इन पॉइंट्स को वहां लेके जा सकते हैं और वहां भी पॉलीगन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हम जैसे चाहें वैसे इस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। बट कॉमनली हमको काम यहाँ करना है, शेप फाइल यहाँ ही बनेगी, तो यही काम करना इजी रहेगा, ठीक है। ठीक है, आई थिंक नो डाउट्स नाउ। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। लेट्स कीप इट इजी एंड सिंपल फॉर टुडे। दो क्वेश्चन से समझ में आया कि थोड़ी सी कंफ्यूजन है, एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम उसकी एक बार दोबारा क्विज कर लेंगे, ठीक है। कि एक बार एट्रीब्यूट, और आज का भी थोड़ा सा वैसे ही हो गया ना, रेस्टर और वेक्टर, थोड़ा पढ़ लीजिए, जो भी डाउट्स होंगे फिर से पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। तो जब भी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब हम दोबारा उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और वरना वर्कशॉप सेशन हम टाइमली दोबारा चलाएंगे, तो वो इजी हो जाएगा। बाकी कुछ जैसे मैं देख रही हूँ कि जो भी मेरे पास असाइनमेंट्स आ रहे हैं, अभी भी सब लोग सिर्फ प्लेस मार्क बना के भेज दे रहे हैं, सिर्फ फोटो खींच के अभी भी कर रहे हैं। तो लेट्स अपग्रेड इट, उसको केएमएल में करो, थोड़ा बड़ा बनाओ, कुछ अच्छा से दिखाओ, सर्किल बनाओ, रूलर से मेजरमेंट्स दिखाओ, थोड़ा क्रिएटिव करो उस काम को, राइट। तो थोड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको भी। फिर जब कभी जीआईएस पे आप नेक्स्ट क्लासेस में जो लोग आगे जाएंगे, उनके लिए हम सेपरेट एक फॉर्म भेज देंगे, जिनको आगे की क्वेरीज चाहिए होंगी, आगे की कोर्स की, आगे की, तो सब लोग पूछ रहे थे कैसे से बात की, तो आप वो फॉर्म भर देना, मैं सर से बात करके डलवा दूंगी। जिसकी भी इंफॉर्मेशन हमें होगी उनको एक सेपरेट करके, उनको हम उनके साथ हम आगे की बात कर लेंगे, ठीक है। केएमएल अपलोड नहीं होगी, केएमएल मैंने उसमें अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं डाला है, तो इसीलिए वो अपलोड नहीं होगा। आप उस पर जाके पीडीएफ में भी कर सकते हो, मैं आपको सिखा दूंगी आज एक दो दिन में। आप अभी इमेज में ही करो, पर आप उसमें चीजें तो दिखाओ, मतलब आप उसमें क्या क्या क्रिएटिव कर रहे हो वो दिखा दो, फोटो खींच के ही डाल दो अभी फिलहाल। केएमएल केएमजेड को बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपने मुझे पर्सनली भेजा ही था व्हाट्सएप पे, तो आप भेज सकते हो मुझे। बाकी कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट। और ये इस वर्कशॉप से रिलेटेड क्वेरी सेशन हम अभी इसी वीक रख लेंगे, नेक्स्ट वीक तक।
और बाकी आगे की जो आप लोग बोलते हैं कि आगे का कोर्स, तो वो उसके लिए हम सेपरेट फॉर्म देंगे, जिसको इंटरेस्ट हो वो फॉर्म फिलअप करें और आगे फिर हम डिस्कस करेंगे उस पर, ठीक है। तो आई थिंक उससे रिलेटेड अब कोई क्वेश्चंस नहीं रहेंगे आगे कोर्स को लेके। मैंने इसी वर्कशॉप में बता, आज की डे 5th डे बता दिया है कि जो सीरियस होंगे और जो चाहेंगे उनके हम आगे डिस्कशन करेंगे, वो लोग वो फॉर्म फिलअप करें। बाकी वो कोई फॉर्म फिल ना करे जिसको आगे उसमें इंटरेस्ट नहीं है और जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं है, वो दोबारा इस वर्कशॉप को अटेंड कर सकता है, ठीक है। इसको हम दोबारा लेके आएंगे। चलिए, I think that's it for today. I think let's keep it simple and easy. So whosoever have a doubt, आप मुझे WhatsApp कर दीजिए and we will discuss it there. Sir, I think मैंने सबकी questions जो मुझे queries आ रही थी forms में वो मैंने clear कर दी हैं बार बार। तो अब आप देख लीजिए आगे। Just थैंक यू श्रुति। श्रुति, किसी के डाउट्स आपको मैसेज तो मिल ही रहे होंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा, ये भी शायद मेरे ख्याल से फीडबैक फॉर्म जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। श्रुति, कुछ ऐसा है? बच्चे बराबर हाँ सर जा रहे हैं, और बच्चे बता भी रहे हैं कि उनको समझ में आ रहा है। और थोड़ा बहुत जो डाउट्स होते हैं मैं प्रॉपर क्वेश्चन डलवाती हूँ कि किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ ले। तो बेसिकली सबको कोर्स से रिलेटेड ही डाउट्स तो मैंने आज क्लियर कर दिए। बाकी भी कोई अगर कुछ जानना चाहते हैं तो हमने क्वेरी सेशन के लिए मैंने आपको बोला है हम रखेंगे इसी वर्कशॉप से रिलेटेड एक पर्सनली। सब अपना स्क्रीन शेयर करके प्रॉब्लम दिखाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है इतने सारे लोगों का एक साथ, तो उसके लिए सेपरेट सेशंस गूगल अर्थ तक के लिए हम रख सकते हैं। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल सर? तो हाँ जी। यस, यू आर ऑडिबल। तो किसी और को कोई समस्या तो नहीं है? अगर कोई भी आपके दिमाग में डाउट है या कुछ आप करना चाहते हैं या इससे रिलेटेड, तो हम लोग अभी जो सेकेंड वाली वर्कशॉप करेंगे उसमें आप लोग जो सीखे होंगे वही जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ हम लोगों को बेसिक नहीं सिखाना है, वहाँ जो बेसिक है उससे आगे ले जाना है। ये फिल्टर है यहाँ पे। और जो लोग रिपीट करना चाहेंगे, ये वाली वर्कशॉप फिर स्टार्ट हो जाएगी अगले महीने या उसके अगले महीने, वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, और विशेषकर बीएससी वाले स्टूडेंटों को समझना चाहिए, क्योंकि श्रुति को भी पता होगा कि ये टेक्निक्स एमएससी के बाद इसको सीखने को मिली, और जॉब करने के बाद मैंने एनवायरमेंट में यू आर जॉब भी वेरी, की, उसके बाद सर के कहने पे मैंने ये सीखा है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। भाग्यशाली हैं कि आपको बीएससी में ये सब चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, और ऐसे टीचर, ऐसे ट्रेनर से मिल रही हैं जो आपके बीच से ही निकला हुआ है, और बहुत हम्बल है, डाउन टू अर्थ है। कुछ भी छोटे से छोटे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और विभाग अभी ऑफलाइन डिप्लोमा भी हम लोग सोच रखे हैं चालू करेंगे, अभी श्रुति के साथ डिस्कशन करेंगे, विजिटिंग फैकल्टी यही रहेंगी। और इस कार्यक्रम को यहाँ तक लाने में बड़ा 5 दिन हो गए, आज लग नहीं रहा कि 5 दिन हो गए हैं। अभी मुझे लग रहा था कि कल ही परसों शुरू हुआ है, और इसे 10 दिन बीत जाएंगे। और मैं चाहता हूँ आप लोग जो सीखें और सीख के कुछ भी फाइल बनानी है या जो भी आप सिखा रही हैं श्रुति जी, उनको आप भेजिए, और जो भी और मैं एक करेक्शन चीज होगा और कहना करेंगे और चाहती आपको हूँ कि सिखाएंगे। जैसे कि बहुत सारे दिन सारे हम लोग स्टूडेंट्स हैं सोचेंगे। जो सिर्फ मतलब मीटिंग ऑन करके छोड़ दे रहे हैं और वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, ज्वाइनिंग का पर रजिस्ट्रेशन है। तो मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि सर्टिफिकेट्स भी उन्हीं को मतलब दिए जाएं जो लोग इसको सीरियसली समझ रहे हैं, सिर्फ इसलिए सीरियसली कि नहीं कि आपने ज्वाइन करके छोड़ दिया और आपने कुछ सीखा ही नहीं है इससे। तो अगर जो लोग सीख रहे हैं रिकॉर्डिंग से भी, तो वो मुझे प्रॉपरली सेशंस के बारे में बता रहे हैं कि मैम आज आपने ये बताया, हमें ये नहीं आया। तो हमें उन लोगों के नाम भी याद हो जाने हैं कि वो प्रॉपरली हैं। इवन बीएससी के भी स्टूडेंट्स है, तरफ, फातिमा, ये सब नाम मुझे याद है, हम मुझे और अंजलि के पास रिकॉर्ड है इसका। तो हम और अंजलि यही डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे लोग ज्वाइन होके ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो इस चीज को भी हम लोग मैटर करेंगे कि आप लोगों ने ध्यान दिया है कि नहीं क्लास में, और इसका कोई रिजल्ट आपको मिला कि नहीं, वरना आप दोबारा इसी वर्कशॉप पे कंटिन्यू करें। ठीक 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 ठीक। तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ किसी का डाउट होगा वो मैसेज करेगा, और सारी चीज़ें आपको श्रुति भेजेंगी। ऑनलाइन आप जुड़े रहिए और व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। आप ग्रुप में भी कर सकते हैं, ओनली एडमिन कर रखा है, लेकिन एडमिन को आप कर सकते हैं। तो श्रुति, मुझे लगता है कि आप समाप्त की जाए मीटिंग।
हाँ सर, धनंजय उन्नति, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन द व्हाट्सएप, हम वहीं बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो। या और जैसा ठीक है। होगा हम कल आपको सुबह इन्फॉर्म करेंगे कि आपको दोनों जो एक्सपर्ट हमारे हैं उनमें से कौन आपको कल पढ़ाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कल जुड़े। ठीक है, हाँ इन्हीं बिल्कुल, उन शब्दों लोगों के से आप साथ में जुड़ेंगे जो तो है उन्हें इस और मीटिंग। आगे की बातें वो आपको क्लियर कर पाएंगे कि क्या क्या स्कोप है फ्यूचर में इसके लिए, ठीक है। जी 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 जी। ठीक है, तो अब थैंक मीटिंग का समापन करते हैं। धन्यवाद सभी को, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। ओके।